जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको बताते हैं। इसके पिछले वीडियो में जो है हमने जो सूर्य ग्रहण बता दिया था। उसके बाद आज चलिए जो है निहारिका बताते हैं। ठीक, निहारिका बताएंगे, ध्रुव तारा बताएंगे, ये सब बताएंगे। इसके पिछले वीडियो हमने जो है कृत्रिम उपग्रह ग्रह ये सब बता दिए हैं। चलिए अभी जो है आज निहारिका बताते हैं। ये है, देखिए निहारिका। निहारिका जिसको इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों निहारिका है, एक ही को ना समझिएगा। ये कई मतलब रंग बिरंगी होते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। निहारिका जो है गैस गैस प्लस धूल कण से मिलकर बनी होती है। धूल कण, ठीक, गैस और धूल कणों से मिलकर जो है बनती है निहारिका। इसीलिए देखने में बहुत रंग बिरंगी चमकीली जैसे लगती है। देखिए लाल कलर की है, ये देखिए हरे कलर की है, हरे रंग की है, ये लाल रंग की है। तो देखने में जो है रंग बिरंगी दिखती हैं। हमारी जो है आकाश गंगा मतलब मंदाकिनी, जो हमारी आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाश गंगा जो मंदाकिनी है, उसी में जो है निहारिका, ओरियन निहारिका स्थित है। ओरियन ओरियन निहारिका जो है उसी में स्थित है, जो हमारी जो है आकाश गंगा मंदाकिनी है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। ये इसमें सवाल जो है बहुत सिंपल पूछेगा कि जो है निहारिका जो है मतलब कैसे बनी है। यह जो अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड होता है, निहारिका जो है अत्यधिक प्रकाशमान प्रकाशमान आकाशीय पिंड है। ठीक, अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड देख रहे हैं कैसे चमक रहा है। ये हरे रंग का चमक रहा है, लाल रंग का चमक रहा है। धूल और गैस के कण से मिलकर बने होते हैं, धूल गैस के कणों से। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद जो है देखते हैं। ये तो निहारिका हो गया आपका। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेसर। क्वेसर के बाद जो ध्रुव तारा देखेंगे। ये देखिए क्वेसर है। क्या है? क्वेसर। कहीं कहीं पे जो क्वेसर भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। यह ब्रह्मांड में सबसे चमकीला पिंड है। ठीक, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पिंड है यह। सबसे चमकीला पिंड है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला पिंड जो है क्वेसर है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आकाशगंगा के केंद्र में यह मौजूद अत्यधिक जो विशाल मतलब कृष्ण छिद्रों से जो ऊर्जा प्राप्त करता है, इसकी भी स्वयं की ऊर्जा नहीं है। या जो आकाशगंगा के केंद्र में जो मौजूद अत्यधिक जो विशाल कृष्ण छिद्र हैं, उन्हीं से जो है यह देख रहे हैं। यही जो विशाल जो है कृष्ण छिद्र है, इसी से जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं ये। देखिए इसी से जो है प्रकाशमान है, इसी से जो है ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। ठीक, इस प्रकार के अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंडों की खोज जो है 1962 में की गई थी। कहने का मतलब क्वेसर की खोज लगभग 1962 में जो है की गई थी। यह अत्यधिक चमकीला पिंड का है। इसके बाद चलिए देखते हैं ध्रुव तारा। ये देखिए जो है ध्रुव तारा है आपका, ध्रुव तारा। चलिए ध्रुव तारा के बारे में देखते हैं। यह जो उत्तर उत्तर मतलब दिशा में चमकता है। यह व्यक्ति देख रहे हैं, यह आदमी जो है, इस आदमी की उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है। उत्तर दिशा में चमकता है। इसी से जो आप दिशा का भी ज्ञान कर सकते हैं कि जो हम किस दिशा में हैं, रात वोत में कभी अगर भटक जाए तो उत्तर दिशा में जो है ध्रुव तारा चमकता दिखाई देता है। तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण जो है दिशा का ज्ञान भी जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। इसे ध्रुव तारा इसलिए कहते हैं। ध्रुव तारे के जो अतिरिक्त जो है सभी तारे रात्रि में जो है देख रहे हैं, बहुत सारे तारे हैं, ये तमाम तारे हैं। और यह जो है
ध्रुव तारा जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। ठीक, और रात्रि में जो आकाश में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं। जो ध्रुव तारे हैं रात में जो है पूरब से लेके पश्चिम दिशा में गति करते हैं। जो तारे हैं ना पूर्व से लेके पश्चिम दिशा में गति करते हैं। ये जब रात में आकाश में जो तारे इस दिशा में गति करते हैं तो जिसके कारण जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। ध्रुव तारा का ठीक उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित होने के कारण यह पृथ्वी के घूर्णन की धुरी अक्ष पर स्थित होता है। ये ध्रुव तारा जो है, यह ध्रुव तारा जो है ना पृथ्वी के जो घूर्णन की मतलब धुरी है उसी पर स्थित होता है। घूर्णन की धुरी पर, घूर्णन की धुरी पर स्थित होता है। इसके बाद चलिए देखते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक, यहां तक तो हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या है। क्या क्षुद्र ग्रह है? चलिए दोस्तों, ध्रुव तारा हमने देख लिया। ठीक, ध्रुव तारा के बाद चलिए देखते हैं क्षुद्र ग्रह। ये देखिए आपका है क्षुद्र ग्रह। ठीक, क्षुद्र ग्रह ये आपका है क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड। क्षुद्र ग्रह वे छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो मुख्यतः जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में अवस्थित हुए। आप देखे होंगे जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो एक पट्टी के रूप में जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी थी उसको हमने बताया था जब ग्रह पढ़ा रहे थे, और चित्र में भी दिखाया था। इसको वीडियो को जाके देख सकते हैं। यह जो है मंगल ग्रह, ठीक, मंगल प्लस बृहस्पति, इन्हीं दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक, क्षुद्र ग्रह ये आकार में प्राय चंद्रमा से भी काफी छोटे होते हैं। अगर आकार में देखा जाए तो चंद्रमा से जो है छोटे होते हैं।
चंद्रमा से ये छोटे होते हैं, ठीक। परंतु यह संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ग्रह मतलब ग्रह की तरह नहीं कि जो 8-10 हैं, संख्या में जो सैकड़ों होते हैं, संख्या में जो है, संख्या में जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। हजारों करोड़ों की संख्या में 45,000, 60,000, 65,000 लगभग इतने रहते हैं। बेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जो नग्न आंखों से आप देख सकते हैं, ठीक। बेस्टा बताए भी थे, बेस्टा एक ऐसा जो क्षुद्र ग्रह है जिसे आप अपने जो आंख से भी देख सकते हैं, नंगी आंख से। ये तो क्षुद्र ग्रह हो गया, ठीक। यह बहुत बड़े बड़े आकाशीय पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है परिक्रमा करते हैं इधर उधर। इनकी कोई एक निश्चित कक्षा नहीं होती है, इधर उधर जो है घूमते रहते हैं। ये पृथ्वी पर भी गिर सकते हैं, उल्का पिंड की तरह होते हैं, ठीक। चलिए अब इसके बाद पढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए उल्का पढ़ाते हैं, ठीक। ये देखिए उल्का है, उल्का के बारे में देख लीजिए। यह जो है रात में टूटते हुए तारे के मतलब आभास कराते हैं, ठीक। यह रात में टूटते हुए तारे का आभास कराते हैं। और छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं यह। छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, देख रहे हैं कितने छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। जैसे लग रहा है कि तारा टूट के गिर रहा है, इसीलिए जो है रात में जो टूटते हुए तारे का यह आभास कराते हैं कि जैसे लग रहा है तारा टूट के कोई गिर रहा है। और ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। और जब कभी जो है बड़े आकार के पिंड जो है वातावरण में प्रवेश करते हैं तो उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। यह देखिए पृथ्वी है, ये आपकी जो है पृथ्वी है, ठीक। और देखिए कितना जो महीन महीन कण छोटे छोटे जो हो, जैसे उल्कापात हो रहा है, उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर देखिए गिर रहे हैं। जब कभी कभी जो बड़े आकार के पिंड वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं तब जाके ये स्थिति पैदा होती है, उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। इन्हें पर आए जो है, इसमें जो है लोहा और निकेल जैसे भारी पदार्थ की प्रधानता होती है। इसमें जो है लोहा प्लस निकेल, लोहा प्लस निकेल जैसे भारी पदार्थों की प्रधानता होती है। ये तो आपका हो गया उल्का, ठीक। ये आपका उल्का हो गया। चलिए इसके बाद बताते हैं धूमकेतु। इसका नाम है धूमकेतु, ठीक। चलिए धूमकेतु बता देते हैं। यह जो आकाशीय पिंड धूल देख रहे हैं कैसे गिर रहा है धूमकेतु, इसी का नाम है धूमकेतु, ऐसे दिखते हैं। यह जो है पिंड, ये देखिए एक पिंड की तरह है, यह आकाश में दिखाई देते हैं। यह जो है धूल कण, गैस, बर्फ, धूल कण, गैस, बर्फ आदि जो पदार्थ से निर्मित होते हैं, ठीक। धूल कण, गैस आदि पदार्थों से यह जो है निर्मित होते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब धूल कण, गैस आदि पदार्थ से निर्मित होते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। सूर्य की परिक्रमा भी ये करते हैं धूमकेतु। जब ये सूर्य के निकट आते हैं तो सूर्य की मतलब सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थ के जो वाष्पीकरण के कारण जो है इसकी पूंछ का निर्माण होता है। जब ये सूर्य की तरफ देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, सूर्य की तरफ जो है निकट आते हैं जब, तो सूर्य की जो स्थित भाग के पदार्थ होते हैं जो सूर्य की ओर जो है, कहने का मतलब जो सूर्य की ओर रहता है ना, ये वाला भाग जो सूर्य की ओर रहता है, वाष्पीकरण के कारण जो इसकी पूंछ का निर्माण होता है। और इसकी पूंछ सदैव जो सूर्य के दूर होती है। समझ में आ गया? कहने का मतलब इधर सूर्य है
और सूर्य के दूर इधर जो इसकी पूंछ होती है, तो इसका मतलब पूंछ जो है इधर है इसका, तो सूर्य के दूर जो इसकी पूंछ होती है। ये तो आपका धूमकेतु हो गया। ठीक, इसके बाद जो है चलिए देखते हैं सौर पवन। सौर पवन यही देख लेते हैं। सौर पवन, सौर पवन में वैसे कुछ है नहीं, ये आवेशित कणों का एक जो सतत धारा है जो सूर्य के सभी दिशाओं दिशाओं में जो है चलती है। ठीक, और सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से चलती है, जिसे जो कोरोना कहा जाता है। सूर्य के जो ऊपरी वायुमंडल में चलती है उसे जो है कोरोना भी कहा जाता है, ऊपरी वातावरण को। और सूर्य से निकलने वाले जो है कम गति के फोटॉन्स की धारा को जो सौर पवन कहते हैं। सौर पवन जो है सूर्य से जो कम गति वाले जो फोटॉन्स निकलते हैं, इसे ही सौर पवन कहते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों।